स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिरिचलेट्स टेस्ट। इस टेस्ट को हम कब अप्लाई करते हैं और क्या ये टेस्ट होता है और कैसे अप्लाई करते हैं, इन तीनों पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डिरिचलेट्स टेस्ट कब अप्लाई करते हैं? जब किसी सीरीज का हमें टेस्ट करना हो कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं, और सीरीज किस टाइप की हो जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, जैसे कि यू एन एक्स एक फंक्शन हुआ इंटू वी एन एक्स। दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दिख रहे होंगे और उस सीरीज का हमें क्या करना हो, टेस्ट करना हो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए, तब हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होता है ये टेस्ट। द सीरीज सिग्मा यू एन एक्स इंटू वी एन एक्स, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है सीरीज में, विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए कॉमा वी इफ, जो सीरीज हमें दी हुई है यू एन एक्स वी एन एक्स का सिग्मा, वो कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। किस पर? ऑन सेट या क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा वी पर। कब? इफ। इसके लिए दो पॉइंट्स हमें सेटिस्फाइड करने होंगे। वो पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है ये पॉइंट्स? द सीक्वेंस वी एन एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन थे यू एन एक्स एंड वी एन एक्स, तो एक फंक्शन का सीक्वेंस यानी वी एन एक्स का सीक्वेंस इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए और कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो, यानी ये जो सीक्वेंस वी एन एक्स है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए और उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? जीरो। ये लिखा हुआ है कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो, इट मीन्स सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और उसकी लिमिट जीरो हो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, उन सभी एक्स के लिए जो कि इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, जो यू एन एक्स है उसकी एक सीरीज हमने कंस्ट्रक्ट की और उसका समेशन फाइंड किया, उसको लेट किया है हमने एफ एन एक्स या एस एन एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। एफ एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n यू आर एक्स, इट मीन्स कहाँ तक सम, 1 से लेकर n तक की सभी टर्म का सम यानी योगफल। सीरीज कैसी होनी चाहिए? इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड इन ए कॉमा बी, या दैट इज। तो बाउंडेड को प्रूफ करने के लिए ये फार्मूला है क्या, कि जो एफ एन एक्स आएगा, मतलब
उस सीरीज का समेशन होगा उसका मॉड लेस देन होना चाहिए k से। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a कॉमा b, x के उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो a कॉमा b को बिलोंग करते हैं। एंड फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, और उन सभी n के लिए जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हुआ k इज फिक्स्ड नंबर। जो k नंबर होगा वो क्या है? फिक्स्ड नंबर, मतलब उसमें ना ही x होगा और ना ही n होगा। मतलब k की जो वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड x दोनों से कैसी होगी? इंडिपेंडेंट होगी। तो ये आपका हुआ डिरिचलेट्स टेस्ट। क्या होता है, कब अप्लाई करते हैं, या क्वेश्चन में ही ये कह दिया जाए कि इसको डिरिचलेट्स टेस्ट से सॉल्व करिए। तो समझते हैं हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मतलब हमें सीरीज दी हुई है और ये सीरीज को हमें टेस्ट करना है। सीरीज का किस लिए? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, कि ये है या नहीं, यस या नो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो अब इसमें हम डिरिचलेट टेस्ट ही क्यों लगाएं? देखिए एक फंक्शन आपको ये दिया हुआ है माइनस 1 की पावर n माइनस 1, दूसरा फंक्शन 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने un इसको लेट किया और vn 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। दो फंक्शन लेट की यू एन वी एन, एक फंक्शन का किसका यू एन का हम समेशन फाइंड करें सिग्मा यू एन यानी एस एन एक्स। और ये जो इसका समेशन आए वो कैसा आना चाहिए? फिक्स्ड नंबर आना चाहिए। समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n यू आर की वैल्यू 1 u1 u2 u3 u4 un। तो u1 कितना होगा? इसमें n की जगह पर हम 0 लिखेंगे, सॉरी 1 लिखेंगे। तो 1 माइनस 1 0, माइनस 1 की पावर 0 1। 2 लिखेंगे, माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 u2 आएगा। तो माइनस 1 की पावर 1 मीन्स माइनस 1, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो अल्टरनेटिव साइन आएंगे 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो इस समेशन इसका हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी।
अकॉर्डिंग टू एन इज इवन और ऑड। अगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म है एन वो इवन है तो वैल्यू 0 आएगी, और अगर ऑड है तो वैल्यू 1 आएगी। जैसे अगर इवन है, जैसे कि ये 4 टर्म है, 1 से -1 कैंसिल, 1 से -1 0 आएगा। और ऑड है मतलब 3 टर्म है, -1 से 1 कैंसिल, ये 1 रह गया। तो इसका जो सम आएगा, इस सीरीज का समेशन होगा, वो या 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि इवन ऑड पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब इस समेशन का मॉड लेस देन है 1 से या इक्वल है 1 के, देयरफॉर इट इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। यही फार्मूला होता है यूनिफॉर्मली बाउंडेड के लिए। ठीक है, ऐसा हम पीछे भी करा चुके। अब बी एन एक्स के लिए हमें एक तो दिखाना है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और कन्वर्जिंग टू 0। तो बी एन एक्स है हमारे पास 1/n प्लस एक्स स्क्वायर इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि जब हम एक्स एन की वैल्यू 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, तो ये टर्म लेस होती जाएगी, और जब लेस होती जाएगी तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ये आप जानते होंगे। कन्वर्जिंग टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। कैसे कि इसकी लिमिट फाइंड करें और लिमिट 0 आनी चाहिए। देखिए, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट बी एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट 1/n प्लस एक्स स्क्वायर। एन की वैल्यू इनफाइनाइट लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, टर्म पूरी इनफाइनाइट ही होगी, 0। तो हमारे जो 2 पॉइंट थे डिरिचलेट्स टेस्ट के, कि समेशन किसी फिक्स्ड नंबर से लेस होना चाहिए, जो कि हमारे पास 1 है, और जो सीक्वेंस थी वी एन वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो, डिक्रीजिंग हो, दोनों ही सेटिस्फाइड हो गए। सॉरी, कन्वर्जेंट हो और बाउंडेड, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो और कन्वर्जेंट हो। तो कन्वर्जेंट भी है क्योंकि 0 लिमिट है। हैंस वाई डिरिचलेट्स टेस्ट गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। जो कंप्लीट सीरीज थी जिसमें 2 फंक्शन थे अलग अलग, वो कैसी है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके।